आप उधर कर लो कैमरा, वो टट्टियां बह रही है देखो, लोग अपने सीवर जोड़ रखे, टट्टियां बह रही है, उसमें से ही निकल रही है। जब से वो निगम पार्षद बना है, जब से तो भाई बेड़ा ही गर्क हो गया। ये गलियों का हाल देख ले। और लेवल नीचे होने के कारण उस घर के अंदर पानी घुस रहा है। नमस्कार दिल्ली, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं इस वक्त शास्त्री नगर वार्ड नंबर 17 में मौजूद हूं और यहां पर मैं आपका नर्क की गली में स्वागत करना चाहूँगा। यहाँ पर आप देखिए, घरों के सामने इतने बड़ी तादाद में जो है बिना बारिश के नाले का पानी भरा हुआ है। लोग यहाँ पर नर्क ये जीवन जीने को मजबूर हैं। हमारे साथ कुछ इलाके के लोग मौजूद हैं, वो अपनी राय रखेंगे। यहाँ के जो निगम पार्षद हैं वो किस तरह से उनकी कार्यविधि चल रही है, किस प्रकार उनके ऊपर यहाँ के लोग भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं कि साफ सफाई व्यवस्था के लिए उनसे पैसे वसूले जाते हैं इस इलाके के अंदर। तो इस तरह के गंभीर आरोप जो है यहाँ के निगम पार्षद पर यहाँ के लोग लगा रहे हैं। सीधा उनसे ही बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? तेजिंदर पाल सिंह। सर ये कितने दिनों से समस्या है? 15 दिन तो उनको हो गए देखते हुए। अब ये क्या, उनके घरों में पानी घुस रहा है, पूरी गली वाले यहाँ कंप्लेंट लिखवाए, वहाँ जाके गुलाई बाग अभी आ रहे हैं, अभी सफाई कर रहे हैं, अभी आ रहे हैं, कोई आता नहीं। वो निगम पार्षद की घर के आगे देख लो, सड़क पे खड्डे खुदे पड़े हैं, वहाँ सीवर बंद टूटे पड़े हैं, वो अपने नहीं करवा रहा, वो अपने नहीं हो रहे उसके, तो हमारी गलियों में कहाँ से आएंगे? सारा बरसात का जो पानी बरसात होती है उससे पहले ये जाली साफ होनी चाहिए, आज तक नहीं हुई। महीना पहले हो जाती थी पहले, अब करने आ रहे हैं जब पानी घरों में जा रहा है। आप देखो, सारा देखो। वो तो बेचारे को मैं सवेरे पूछा उससे, मैं कहा यार कैसे रह रहे हो तुम यहाँ नरक में? महीना हो गया। आप लोगों ने जो आप लोग अभी ये कह रहे थे, आप लोग जो ये कह रहे थे अभी कि जब हम लोग सफाई के लिए बोलते भी हैं कर्मचारियों को तो पैसे की मांग की जाती है। पैसे की मांग क्या, वो बेचारे मांगना क्या, उनको इसी वजह से आते हैं वो। चल इनका पहले कर दो, इनका पहले कर दो, पहले मिल जाएंगे क्या? हमें तो करवाना है ना। अब वो बेचारा देने लायक होता वो पैसे तो वो तो करवा लेता, वो किराए पे रहता है वो। अब पूरी गली को दिक्कत है, यहाँ कितनी स्मेल आ रही है, रोज ही बुरा हाल है यहाँ। बिना बारिश के भी यही हाल रहता है यहाँ पर। ये बिना बारिश की तो ये बारिश का तो वो बात निकल गई, अब बारिश कहाँ से आ फिर ये तो बिना बारिश के सीवर का है, तो सारे पैक मार रहे हैं। ये जो समस्या है, आप लोग निगम पार्षद के पास जाते हैं, वो क्या क्या कर रिप्लाई देते हैं आपको? निगम पार्षद जब से वो निगम पार्षद बना है, जब से तो भाई बेड़ा ही गर्क हो गया। ये गलियों का हाल देख ले, जो सड़क टूट रही है, कोई निकलने बढ़ने वालों को देखो अब कितनी दिक्कत होती है। कोई लेडीज जा रही है, इसको देख लो कितनी दिक्कत हो रही है। भ्रष्टाचार का बोलवाला भाई, कोई निगम पार्षद कुछ नहीं है। वो पहले वायदे कर रहे थे, उनने सब बेकार हो गए, सब खोखले साबित हो रहे हैं यहाँ पे। कोई सफाई नहीं, कोई क्या नाम है निगम पार्षद जी का? जिंदल है। हाँ, बीजेपी से? हाँ बीजेपी से। किसी गली में कोई काम नहीं हो रहा, किसी गली में कोई काम सड़क बनी नहीं रही, कोई गली तो पहले बनती रहती थी, हमने तो को देखा ही नहीं कहीं बनते हुए। 3 फुट के खड्डे और ये पानी के देखो, बुलबुले देख लो कैसे है। तो भाई कोई नहीं है। बाबा आप लोग कह रहे थे कि जब मंदिर जाते हैं तो भगवान ही हमें गाली देते हैं। बिल्कुल, सुबह नहा धो के मंदिर जाते हैं तो इस पानी के अंदर होके जाते हैं, इनमें हमारे पैर भीगते हैं और वही पैर मंदिर में जाते हैं। अभी मैं जिस घर के सामने मौजूद हूँ, उस घर के जो रहवासी है वो मेरे साथ मौजूद हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम दीपक। मैं तो इतना परेशान हो चुका हूँ, मेरे माता पिता दोनों बीमार है घर पे, और कितने बीमार है मुझे पता है। यहाँ डेंगू होगा, उनको क्या होगा, मच्छर इतने हो रहे हैं। उनके बाद उस दिन मैं गया तो कह रहे दवाई दे देते हैं, ना वो दवाई छिड़कने कोई आया, ना था अभी तो कहीं नाली साफ हुई। एक एमसीडी का कर्मचारी आया, मुझे कह रहा अपना फर्श ऊंचा करा लो, तो फर्श ऊंचा करवा दो, मेरे घर के आएगा। एमसीडी का अधिकारी आकर कह रहा है आपको? हाँ, मेरे को बोल के गया है। मैंने कंप्लेंट की थी तो वहाँ से आया, वो कह रहा तुम्हारे घर का फर्श आगे का फर्श नीचा, फर्श ऊंचा करा लो, अपने घर के आएगा, पानी नहीं भरेगा तुम्हारे घर के आगे। मतलब पानी की निकासी नहीं करवाएंगे वो? तो वो तो ये बोल के मेरे को कि फर्श ऊंचा करा लो। आप उधर कर लो कैमरा, वो टट्टियां बह रही है देखो, लोग अपने सीवर जोड़ रखे, टट्टियां बह रही है, उसमें से ही निकल रही है। साला घर के अंदर फिनाइल डाल डाल के मैं परेशान हो गया हूँ। अभी कितने दिनों से समस्या है, कितने वर्षों? महीना हो गया, महीना, दिनों नहीं महीने बोलो। महीना हो गया। जिनके घर के आगे पानी नहीं है उनको कोई दिक्कत नहीं, जिनके घर के आगे पानी भरा वो साले परेशान हो रहे हैं हम जैसे। आप लोगों को अभी जो निगम पार्षद के पास जाते हैं तो वो उनके ऑफिस से क्या रिप्लाई आता है, क्या कहते हैं वो लोग? डिपार्टमेंट नहीं है ये। अच्छा, मैं तो खाली जाली साफ करवा सकता हूँ बस। मतलब इलाके के अंदर पानी भरता रहेगा, उनका डिपार्टमेंट नहीं है? सारा पानी घर की नींव के अंदर जा रहा होगा, कहाँ जा रहा है ये नहीं पता। वहाँ टट्टियां बह रही हैं, साला घर के अंदर घुसना, यहाँ पर आना नरक और का होता है। एमसीडी वाले जल बोर्ड पे डालते हैं, जल बोर्ड वाले एमसीडी पे डालते हैं, सब एक दूसरे पे डाल के, और को आता कोई नहीं है, आता कोई नहीं है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के अंदर ये बात चलाते हैं कि स्वच्छ भारत का अभियान वो लोग देश के अंदर चलाते हैं, लेकिन जो उनके प्रतिनिधि हैं, निगम पार्षद हैं, जिंदल साहब जो हैं बीजेपी से जीते हुए निगम पार्षद हैं, और यहाँ पर उनके दिल्ली की जो है ये व्यवस्था है, देख लो आप। मैं अभी कितनी मुश्किल से यहाँ पर बैठा हुआ, मुझे ही पता है किस तरह की यहाँ पर स्मेल आ रही है, किस तरह से लोग यहाँ पर रह रहे होंगे। ये मैं आपको एक गली का हाल दिखा रहा हूँ, लेकिन यहाँ की लगभग सभी गलियों का यही हाल है। वार्ड नंबर 70 शास्त्री नगर के अंदर लगभग सभी गलियों का यही हाल है। लोगों के घरों के आगे पानियाँ हैं, गंदगियाँ जमा है, लेकिन कोई भी निगम का कर्मचारी यहाँ पर आकर सफाई की व्यवस्था नहीं करवाता है। अगर उनसे कहा जाता है तो निगम के कर्मचारी जो उनको पहले किसी तरह की पैसे की वेट देता है या पैसे उनको प्रोवाइड करवाता है, उनकी सफाई पहले हो जाती है, और जो लोग उनको रिश्वत नहीं देते हैं उनकी सफाई नहीं होती है। यहाँ पर सीधा सीधा लोगों का ये आरोप है। लोगों ने कैमरे पर आकर ये बातें बोली हैं कि अगर हम लोग पैसे देते हैं तभी हमारी व्यवस्था होती है। आप चारों तरफ देखो, ये लगभग 20-30 फुट की गली होगी और इसमें लगभग 10-15 फीट तक जो है पानी ने ही रास्ता घेर रखा है। अब पूरा देखो, पूरे नाली के लोग कैसे मतलब गुजरेंगे। ये लगभग सामने जो है निगम का विद्यालय भी है, और उसके बाद भी अगर इस तरह का पानी भरा हुआ है, बच्चे बीमार पड़ते हैं, डेंगू मलेरिया सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। अब बारिश का मौसम आ चुका है, लेकिन अभी भी साफ़ सफाई की व्यवस्था जो है यहाँ पर सही नहीं है। तब और कुछ कहना चाहोगे आप? भाई यही हमारी समस्या हल हो जाए, और क्या कहना है, यही हो जाए, इसी से निजात हम पा जाए। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि भारत स्वच्छ भारत अभियान का अभियान चलाते हैं वो। ये गांधी जी का ये नमूना है, जो स्वच्छ अभियान कहते हैं उसका ये एक नमूना है जो हमारे सामने है, जो आज आप देख रहे हैं। उनके प्रतिनिधि हैं एक तरह से जिंदल साहब जो हैं, बीजेपी से ही आते हैं। हूँ मैं, किसी वो उसको नहीं जानता हूँ, मगर वो देखे तो सही, अपने इलाके में तो देखे, अपने यहाँ तो देखे। जो अपने क्षेत्र का ही नहीं कर सकते तो वो क्या करेंगे। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के नारे पे लपीता लगा रहे हैं वो। अब जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, अब उनको देखना चाहिए। जो उनके नुमाइंदे हैं, जो उन्होंने छोड़ रखे हैं देखने के लिए इन कामों के लिए, उनको देखना चाहिए। आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं व्यवस्था से परेशान हैं। यहाँ के ऑफिस में जाते हैं कंप्लेन करने के लिए, लेकिन कोई भी सुनवाई उनकी नहीं होती है। उनको सिर्फ ये कहकर टाल दिया जाता है कि ये हमारा काम नहीं है। अब आप बताइए, जिस निगम पार्षद को लोगों ने अपने वोट के माध्यम से चुना कि उनके एरिया के अंदर साफ़ सफाई की व्यवस्था कायम रहेगी, पानी की सुचारू निकासी की व्यवस्था रहेगी, अब निगम पार्षद जी अगर अपने काम से ही डिनाई कर रहे हैं तो लोग वहाँ पर क्या कह सकते हैं। इस तरह की बात सामने आई है कि लोग जब यहाँ पर बोलते हैं कि सीवरों से जो है चूहे निकल रहे हैं गंदगी के कारण, तो वहाँ पर निगम पार्षद के द्वारा ये कह दिया जाता है कि आप चूहे मारने की दवाई ले जाओ। लेकिन वो यहाँ पर जो इसकी साफ़ सफाई व्यवस्था है, जालियों की व्यवस्था है, जो निगम के अंतर्गत जो भी सीवर आते हैं या जो चीज़ें हैं, वो इस तरह की साफ़ सफाई यहाँ पर नहीं की जा रही है। तो हम लगातार हमने आपको लोगों की बातें सुनाई, वो लोग क्या कहना चाह रहे हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, और इस वक्त जो यहाँ पर स्मेल है उसको आप महसूस कर सकते हैं। मैं आपको एक घर दिखाना चाहूँगा, जिसका घर का जो लेवल नीचे हो गया है, और लेवल नीचे होने के कारण उस घर के अंदर पानी घुस रहा है। आप बताओ लोगों की मतलब क्या गलती है। उन्होंने एक निगम पार्षद को वोट देकर जिताया, और ये देखो आप, ये घर देखो आप, इस मकान का लेवल जो है गली से थोड़ा नीचे हो गया है, और पानी की उचित निकासी ना होने के कारण इनके घर में जो है पानी घुस रहा है। देख लो आप, ये लोग किस स्थिति में रह रहे होंगे। इनके घर के बच्चे जो सुबह स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं, उनके माइंड में क्या आता होगा, उनके माइंड का एटमॉस्फेयर किस तरह का बनता होगा, किस तरह की चीज़ें उनके माइंड में आती होगी कि हमारे क्षेत्र के अंदर इस तरह का हाल है। वो लोग स्कूल में जाकर पढ़ते होंगे बच्चे कि हमारे एरिया में साफ़ सफाई रहनी चाहिए, मच्छर पैदा ना हो, और बच्चे अपने घर के सामने इस तरह की व्यवस्था देख रहे हैं। आप ये देख लो, ये पूरा घर है, ये लगभग 3 मंजिला बना हुआ, और उस घर के बाहर इस तरह की स्थिति है निगम की जो साफ़ सफाई है उस व्यवस्था के कारण। ये देखो आप, पूरा यहाँ पर इस तरह का गड्ढा बना हुआ है। ये रोडे ओडे सारे जो हैं निगम पार्षद के क्षेत्र अधिकार में आती है बनवाने, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की व्यवस्था है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का जो पूरा मामला है वो सामने आ रहा है, और जिस तरह से लोग आरोप लगा रहे हैं कहीं ना कहीं वो चीज़ें दिख रही हैं यहाँ ज़मीन पर। तो दिल्ली क्राइम मोर्चा इस वक्त मौजूद थी शास्त्री नगर वार्ड नंबर 70 में, और हम लगातार हर उस इलाके की सच्चाई दिखाते रहेंगे जहाँ पर अन्याय लोगों के साथ हो रहा है। आप देखते रहिए दिल्ली क्राइम मोर्चा। धन्यवाद। और ये जो दीवार देख रहे हैं आप, ये दिल्ली नगर निगम की दीवार है, उसका विद्यालय है, उसकी ये दीवार है, और उस दीवार के ठीक बगल में ये एक गड्ढा है
जिसमें आप देख सकते हैं किसी भी वक्त बरसात के वक्त इसमें पानी भर सकता है और कोई भी बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है। कोई भी किसी भी छोटे बच्चे की पैर जाकर इसके अंदर कोई बड़ी दुर्घटना का वो शिकार हो सकता है। दिल्ली में इन दिनों जो है बच्चों के ऊपर सीवर के जो इस तरह की व्यवस्था है वो कहर ढा रही है। उसके बाद भी शास्त्री नगर के वार्ड नंबर 70 में इस तरह की जो है गड्ढे छोड़े हुए हैं यहाँ के निगम पार्षद और इनके जो अधिकारी हैं उनके द्वारा। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल है कि किस तरह से जो बच्चों के जान के साथ खिलवाड़ यहाँ पर किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं पीछे जो है निगम का स्कूल है और ठीक स्कूल के बगल में दीवार के बगल में मेन गली में इस तरह के गड्ढे 3-4 गड्ढे जो हैं यहाँ पर खुले हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा सवाल उठता है कि किस तरह से बच्चों की सिक्योरिटी को ताक पर रखा जा रहा है। जो हमारी प्रशासन है उसके मैं कार्यविधि आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर लोग जो हैं खुद ही इस तरह की बैरिकेटिंग लगाकर, सीमेंट की बैरिकेटिंग लगाकर जो सीवर और नाले का जो पानी है जो ओवरफ्लो होकर मेन रोड पर आ रहा है उसको रोकने के लिए यहाँ पर इस तरह की ये दीवार नुमा बना रहे हैं जिससे कि यहाँ पर पानी इकट्ठा ना हो और कोई बड़ी दुर्घटना घटित ना हो। जो इस रास्ते से अनजान है, जो इस रास्ते पर नहीं आता जाता, वो इस रास्ते के कारण किसी पर दुर्घटना बस का शिकार ना हो जाए। कभी वो स्कूटी या बाइक लेकर आए तो उसके बीच में गिर ना जाए गड्ढे के कारण। उस तरह से लोगों ने इस तरह से जो है यहाँ पर ये सीमेंट की बैरिकेटिंग लगाकर किसी प्रकार पानी रोकने की जो समस्या है उसको कम करने का प्रयास किया है कि पानी यहाँ पर इकट्ठा ना हो। ऐसे ही है भैया? हाँ ऐसे ही भाई। मतलब आप लोग खुद ही कोशिश कर रहे हैं कि दुर्घटना ना हो, पब्लिक कोई परेशान ना हो और ना दिक्कत आए। मच्छर भी बहुत हो रहे हैं, डेंगू हो जाए बच्चों को छोटे छोटे। इस पानी के इकट्ठे के कारण। हाँ हाँ जी। ये बारिश का पानी है इसलिए बाहर में पानी भर गया। अभी ये आप लोगों ने ये दीवार क्यों बनाई है इस तरह की बैरिकेटिंग? ये पानी रोकने के लिए। कि पानी जो है यहाँ पर इकट्ठा ना हो और दुर्घटना का लोग शिकार ना हो, हाँ यही कारण है। यही कारण है। तो इस तरह आप देख लो, लोग जो है खुद ही, जब उनके अधिकारी उनके प्रतिनिधि नहीं सुनते हैं उनकी, तो लोग खुद ही कोई ना कोई जुगाड़ निकाल कर लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं।